वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। उसका नाम है समांतर श्रेणी। कौन सी पढ़ेंगे? 5.1 पढ़ेंगे और उसका है समांतर श्रेणी। तो देखो समांतर श्रेणी कहते किसे है, पहले तो ये देख लो। समांतर श्रेणी क्या होती है कि उसकी परिभाषा में लिखवा देता हूँ कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर, है ना, ये भी लिख देंगे साथ में, पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है। देखो क्या परिभाषा बन गई, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद क्या होता है, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही प्राप्त होता है। जो प्रत्येक पद आगे बढ़ता जाएगा ना, वो क्या होगा, प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ले लिया 3, 5, 7, 9 और ये इस तरह से इसमें चलता जा रहा है। ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा था कि समांतर श्रेणी संख्या की ऐसी सूची में प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो देखो पहले पद को छोड़ गया, ये भी लिख रखा है, पहले पद को छोड़ दिया 5। 5 किससे प्राप्त हुआ? 3 में क्या करना पड़ा हमको, 2 जोड़ना पड़ा, तब प्राप्त हुआ। फिर 7 कैसे प्राप्त हुआ? 5 में कितना जोड़ा हमने? 2। फिर 7 में 2 जोड़ा तो 9। तो एक निश्चित संख्या होगी ना, 2 निश्चित संख्या होगी, 2 2 जोड़ रहे सब में, तब जाके क्या हो रहा है, हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो ये जो बन गई ना श्रेणी, संख्याओं की सूची बन गई है, इसको क्या बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? समांतर श्रेणी। देखो इसमें क्या होता है, जो शुरू वाला पद होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। शुरू वाला पद को हम बोलते हैं प्रथम पद और इसको हम लिखते हैं स्मॉल ए से। कितना होता है इसका मान? 3। प्रथम पद कौन सा है? 3। एक होता है इसके अंदर सार्व अंतर, दूसरा क्या होता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है जो इसमें समान अंतर चलता जा रहा है, जैसे 2 2 का अंतर चल रहा है सब में, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, तो समान अंतर कितना आ गया? 2 का आ गया। सार्व अंतर इसको बोलते हैं, इसको स्मॉल डी से लिखते हैं। ठीक है। और वो निकालते कैसे हैं, देखो मैं बता देता हूँ। ये तो पहला पद होता है, ये दूसरा पद, ये तीसरा, चौथा, इस तरह से पद होते हैं। इनको नाम दे देते हैं यहाँ पे A1 पहला पद, दूसरा पद ये रहा A2, तीसरा पद A3, तो चौथा पद A4। ठीक है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके। दूसरा पद कितना है? 5 माइनस पहला पद कितना है? 3, तो 5 में से 3 गए तो 2, तो सार्वंतर कितना आ गया? 2। सार्वंतर का मतलब हो गया कि इनमें कितने का अंतर चल रहा है? 2 2 का अंतर चल रहा है। देखो चल रहा है, नहीं चल रहा? 2 2 का अंतर। ठीक है ना। तो ये सार्वंतर आ गया। एक होता है इसके अंदर एनवा पद। ये देखो आगे बढ़ती जा रही है श्रृंखला और ये कहां तक पहुंच गई? एन तक पहुंच गई। तो ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इस तरह से चलते जा रही है। ये एनवा पद हो गया। कौन सा पद हो गया? ये एनवा पद। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एनवा पद। कैसे ज्ञात करेंगे? ए एन बराबर, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है कि एन पद निकालने के लिए आपको अगर एन पद निकालना हो तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पर आप पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अभी आप चाहो तो आप पांचवा पद भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। कैसे क्या करना पड़ेगा आपको? एन के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पे 5। कितना रखना पड़ेगा? 5। तो पांचवा पद आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है। तो ये हो जाएगा। बस इसमें यही है अभी तो हाल फिलहाल। ठीक है। अब देखो हम सवाल कर लेते हैं इस 5.1 के। इस 5.1 में जो पहला सवाल है वो थोड़ा सा, पहला सवाल ऐसे ही है लेकिन फिर भी मैं चलो करवा देता हूँ, है ना। वो आएगा तो है नहीं आपके सब उसमें, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। ठीक है। तो किन की एपी है और क्यों है? पहला देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये और आध में कितना है? 8 रुपये। देखो प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना रुपये दे रखा है इसने? 15 रुपये। कितना रुपये? 15 रुपये।
फिर कह रहा है इसके बाद में जैसे आप 1-1 किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका किराया भी क्या है 8-8 रुपये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो पहले का तो कितना हो गया इसमें 15 रुपये। और अब देखो या थोड़ा सा लिख देता हूँ, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना दिया इसने 8 रुपये। तो तब 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा भाई, पहले का तो 15 है और दूसरे का 8, तो कितना हो गया 23 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं 3 किलोमीटर किराया कितना हो गया तो आप क्या करोगे, 2 किलोमीटर किराया कितना हो गया इसमें 23 रुपये, और फिर इसमें एक और 8 जोड़ देंगे कितना हो गया 31 रुपये। इस तरह से चलता जाएगा। तो देखो संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास श्रेणी 15, फिर 23, फिर 31 और ये आगे ऐसे चलती जाएगी, ठीक है ना। अब हमसे ये कह रहा है कि जो आपने ये बनाई है श्रेणी क्या ये समांतर श्रेणी है, वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है चेक करो। देखो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सारवंतर होता है ना वो समान होना चाहिए। इसमें जो संख्या आपकी आ रही है ना आगे श्रेणी की वो एक निश्चित पद जोड़ने पर आनी चाहिए। तो देखो इसमें अंतर निकाल के देख लो, 15 में 8 जोड़ने पर 23, 23 में 8 जोड़ने पर 31। तो देखो 8 जोड़ने पर आ रही है, इसका मतलब निश्चित संख्या जोड़ने पर आ रही है ये, ठीक है। इसका मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखो आपका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंख प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा के 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो माना बेलन में प्रारंभ में हवा की मात्रा हमने मान ली x है, कितनी है x। तब कह रहा है उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु द्वारा प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा के 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो पहली बार बाहर निकालने पर शेष हवा की मात्रा, देखो x तो पहले थी, फिर इसका 1/4 इसने क्या किया बाहर निकाल लिया, यानी कि x/4 तो इसने बाहर निकाल लिया, x/4। तो कितनी शेष बच गई, शेष बच जाएगी x माइनस x/4 यानी कि 3/4। कितनी बच गई 3/4। फिर दूसरी बार बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना, वो हो जाएगी देखो 3/4 आपके पास शेष बच रही थी, उसका 1/4 बाहर निकाल दिया इसने, यानी कि 3/16 निकल गया। तो कितनी शेष बच गई 3/4 में से एक्स तो चलता जाएगा ना एक्स, तो 3/4 में एक्स में से 3/16 एक्स घटा लो, 16 घटा लो, कितनी होगी देखो 16 एलसीएम हो गया, 4 4 3 12 माइनस 3x यानी कि 9x/16। तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, थोड़ा सा बना लेते हैं दो बार में। पहले तो थी x, फिर आई थी 3/4x, फिर आई थी 9/16, इस तरह से चलती जा रही है। तो सारवंतर इनका देखो देखो बराबर आ रहे हैं क्या, तो सारवंतर के मैंने बताया था आपको d1। सारवंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। कितना आएगा देखो यहाँ पे 3/4x में से x घटाओगे तो माइनस के बचेंगे, तो कितने बचेंगे माइनस का 1x/4। दूसरा देखो d2, ये पहला सारवंतर है, दूसरा सारवंतर है, कैसे निकालोगे 9/16x माइनस के 3/4x बराबर क्या कॉमन आ गया 16, लेस 16 आ गया ना, तो 9x माइनस के 4 3 12x यानी कि 3/16। क्या ये दोनों बराबर है, सारवंतर नहीं है ना, नहीं है, तो ये भी फिर एपी में नहीं है, तो लिख देना कि यह एपी में नहीं है। पहला सवाल देखो थोड़ा सा अटपट आया है ना, आएगा भी नहीं है वैसे, तो खैर बस मैं करवा रहा हूँ वैसे ही। तो ये एपी में नहीं है, ठीक है ना, लिख देना नीचे यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो सारवंतर है वो समान नहीं आया, और हमारी परिभाषा यही थी कि उसमें सारवंतर समान आना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो देखो प्रथम मीटर का मतलब मान लेते हैं अपन 1 मीटर खुदाई की लागत,
1 मीटर खुदाई की लागत कितनी दी इसने, 150 रुपये। फिर कह रहा है आगे जितने भी खुदवाओगे हुए पर मीटर 150 रुपये उसमें बढ़ती जाएगी। तब या फिर लिख लो प्रति मीटर खुदाई की लागत बढ़ेगी। लागत कितनी है, 50 रुपये। ठीक है, तब 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, देखो पहली की तो 150 है और दूसरी की 50 है, कितनी हो गई, 200। ठीक है, तथा 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 2 मीटर कितनी थी, 200। फिर तीसरी मीटर की पर मीटर कितनी बढ़ रही है, 50 रुपये, कितनी हो गई, 250। बस 3 निकाल लिए, मान बहुत है। अब लिख लो 150, 200 और 250, और ये इस तरह से आगे चलती जाएंगे। तो देखो ये क्या दोनों बड़ा क्या है, इनका सारवंतर देखो, जो हम D1 निकाल रहे थे, D1 निकाल रहे थे, वो देखो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 बताया था आपको, A2 माइनस A1, यानी कि इसमें से इसको घटा दो, 200 में से 150 कितने बचे, 50। D2 निकालो, A3 माइनस A2। अच्छा ये A2 A3 समझ तो आ रहे हैं ना, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, इस तरह चलते जाते हैं। ठीक है, तो D1 मतलब पहला सारवंतर निकालना है हम लोग को इन दोनों के बीच में, तो A2 में से A1 घटा देंगे। ठीक है, ऐसे D2 निकालेंगे इन दोनों के बीच में, तो A3 में से A2 घटा देंगे। ठीक है, A3 कितना है, 250, 250 में से 200 गए तो 50। देखो ये दोनों क्या आ गए, बराबर बराबर आ गए, तो क्या हो गई ये फिर AP है। AP मतलब सारवंत। ठीक है, समानता श्रेणी हो गई हमारी। एक और बचा है पहले का सवाल, है ना, वो कर लेते हैं। चौथा सवाल क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% दर से चक्रवृद्धि पर जमा की जाती है। तो देखो प्रत्येक वर्ष का मतलब एक वर्ष का मिश्रण निकाल लो पहले तो। एक वर्ष का मिश्रण क्या फॉर्मूला होता है, बताया था हुआ, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, ये बताया था ना, पहले बता रखा होगा। ठीक है, 10,000 हो गया मूलधन हमारा, 1 प्लस दर कितनी है इसमें, 8/100, समय कितना, एक वर्ष की बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, 10,000 इंटू 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना बच गया, 10,800 आ गया। ठीक है, एक वर्ष का मिश्रण। फिर है 2 वर्ष का मिश्रण निकालो, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे तो कैसे, 10,000 इंटू 108/100 की घात कितनी, यहाँ पे एक थी, अब कितनी लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, सोल्व कर लो, 10,000 इंटू 108/100, 108/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया, 108 108 116 और 64, इनका गुणा कितना होता है, 116 64। ठीक है, फिर 3 वर्ष का मिश्रण, 3 वर्ष का मिश्रण कितना हो जाएगा, देखो 10,000 इंटू 108/100, 108/100 और 108/100। ठीक है, तो 2 और 2 4 जीरो से तो 4 जीरो कट गई। ठीक है, और कर लो इसको, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, देखते हैं गुणा इसका भी मैं देखता हूँ। इसका होगा 12,597, कितना होगा, 12,597, बस 3 मान बहुत है हमारे पास। अब देखो एक तो आया था 10,800, दूसरा आया है 116 64, और तीसरा आ गया 12,597। ठीक है, आगे चलता जाएगा इस तरह से। अब हमें तो क्या करना है, D1 D2 निकालने, सारवंतर निकाल के देख लेना बस। तो D1 कितना हो जाएगा, इसमें से इसको हटाएंगे, 116 64 में से 10,800 घटाओ, 4 6 16 में से 8 गए तो 8 8 64 आ गए इधर तो। ठीक है,
एक निकालो D2, 12×5 = 97 और 16×64 कितने हो गए? 3 3 9, ये हो गए 9 स्थिति। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, नहीं है तो फिर हमारा AP नहीं है, ठीक है ना, ये AP में नहीं है। तो आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखो ये सवाल आएगा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी तुमको हमने पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। इससे क्या थोड़ा सीखने को मिल गया कुछ नहीं है कि भाई AP कैसे चेक करते हैं। इससे बस हमें ये पता चल गया कि भाई AP कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। अब देखो सवाल, ये अच्छा सवाल है दूसरे से, ये आने लायक भी है, ठीक है ना। दूसरे का पहला क्या कह रहा है? दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D दिया हुआ है। A का मान 10 और D का मान, नहीं, A का मान 10 और D का मान 10, हाँ दोनों दिए हुए हैं, और D का मान कितना दिया हुआ है? 10। हमसे कह रहा है 4 पद लिखिए। देखो 4 पद में से पहला पद तो खुद हो ही गया ये, ठीक है। दूसरा पद, एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, जैसे AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D का, ठीक है ना। तो हमें दूसरा पद निकालना है, तो 2 रख दो N के स्थान पे। क्या रख दोगे? 2। A के स्थान पे 10, N के स्थान पे 2 और D के स्थान पे 10 रखते जाओ बस। 10 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 को 10 से गुणा किया तो 10, कितना आ गया? 20। A2 कितना आ गया? 20। ऐसे ही A3 निकाल लो, फॉर्मूले में रख दो आप इस। N के स्थान पे कितना? 3, तो 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D का मान 10। 10 प्लस 3 में से क्या? 2, 2 को 10 से गुणा किया तो 20, कितना आ गया? 30। कितने मान निकालने हैं? 4 निकालने हैं क्या? कह रहा है प्रथम 4 पद है ना, तो पहला पद तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा निकालना है तो A4। N के स्थान पे कितना? 4। 10 प्लस 4 में से गया 3, 3 में 10 से गुणा किया तो 30। तो देखो 4 पद कौन कौन से आ गए हमारे? 10, 20, 30 और 40, ठीक है, ये चारों पद आ गए हमारे। तो ये आपका आंसर आ गया। ये अच्छे सवाल है ना, दूसरे से अच्छे सवाल आ रहे। देखो सेकंड वाला करवाए थे, यहीं पे क्या दिया हुआ है? A का मान -2, D का मान 0, -2 और D का मान 0। देखो इस सवाल में एक बात देखो आप, कि हमने जो 4 पद निकाले हैं 10, 20, 30, 40, इसमें पहला पद 10 है, यानी कि A का मान 10 होना चाहिए। A का मान 10 है। देखो D का मान, D क्या होता है? सारवंतर होता है। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, 20 में 10 गए, 10 बचेंगे, और हमारे पास देखो सारवंतर D होता है ना, D का मान कितना है? 10 पहले से दे रखा। तो ये सही आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो वापिस वही A2 निकालो, तो AN बराबर, फॉर्मूला वही, A प्लस N-1 इंटू D। A2 निकालेंगे, 2 का मतलब दूसरा पद, A के स्थान पे -2, N के स्थान पे 2, -1 गुणा 0, क्योंकि D का मान कितना है? 0, -2। देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना मान आ गया इसका? -2। ऐसे ही A3, -2, 3 -1 0, -2 और 0। क्यों? क्योंकि 3 में से गया 2, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, तो वापस वही -2 आ गया। A4 कितना आ जाएगा? वही -2, 4 -1 0, तो -2 और 0 यानी कि -2। तो हमारे पास चारों पद आ गए। पहला पद है -2, A2 का मान कितना है? -2, A3 का -2 और A4 का भी -2। सबके कितने आ गए? -2। अब देखो इसमें -2 क्यों आया है? क्योंकि देखो D का मान कितना है? 0। -2 में से आप जब -2 घटाओगे, -2 में से जब -2 घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। देखो D का मान 0 आ गया, D 0 है तो इसका मतलब कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ 0 0 ऐड होता जाएगा। देखो 0 किया वापिस 0 किया तो वापिस 0 किया तो वापिस यही आ गया, इसलिए आया ये, ठीक है ना। तीसरा देखो, तीसरा क्या है? देखो A का मान 4 और D का मान -3। वही तरीका, AN बराबर लिख दो A प्लस N-1 इंटू D, फॉर्मूला जरूर लिखा करो, है ना। अब देखो पहला पद तो दे रखा है, दूसरा पद N के स्थान पे 2, A का मान 4, N का मान 2, दूसरा पद निकालना है, और D का मान -3, ये ब्रैकेट में लिखा करो, है ना। 4। अब देखो 2 को 1 से, 2 में से 1 गया तो 1, अब 1 को जब -3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? -3, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि A2 का मान कितना आ गया हमारे पास? 1। ऐसे ही A3 का निकालो। A3 का कैसे निकालोगे? 4 प्लस 3 -1 और -3,
4, 3 में से गया तो 2, 2 को -3 से गुणा किया तो माइनस के 6, कितना आ गया माइनस का 2, A4। तरीका वही 4 + 4 - 1 -3, 4, 4 में से गया 3, 3 को -3 से गया तो -9 और माइनस के 5। देखो 4 पद कौन कौन से आ गए मेरे पास, 4, दूसरा पद हो गया 1, तीसरा पद हो गया -2 और ये -5। ये हमारे पास 4 पद आ गए, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। इस तरह से करने हैं सवालों को। और देखो चौथा सवाल देखो, चौथा a बराबर -1, d बराबर 2, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। ठीक है, तरीका वही an बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है ना। अब आगे देखो क्या करेंगे, दूसरा पद निकालेंगे। पहला पद तो दे ही रखा है, दूसरा पद के लिए एक n के स्थान पे 2, a के स्थान पे -1, n के स्थान पे 2 और d के स्थान पे 1/2। ये जरूर ध्यान रखना। माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1 को जब 1/2 से गुणा किया तो 1/2। अब देखो ये तो माइनस का 1 है और ये प्लस के 1/2 है, तो माइनस का 1 यानी कि थोड़ा सा ये देख लो कि 1 में से आधा किया तो आधा बच गया, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ऐसे ही A3 निकालेंगे। क्या सूत्र होता है, वही a + n-d, ए के स्थान पे -1, n के स्थान पे 3 और d के स्थान पे 1/2। -1, 3 में से 1 गया तो 2 और 2 को जब 1/2 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, यानी कि 0 आ गया। ये बात समझ में आ गई कैसे लिखा है मैंने, चलो मैं लिख ही देता हूँ। 3 में से 1 गया तो 2 और 2 को क्या करेंगे 1/2 से गुणा, तो माइनस का 1 और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, और माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना हो गया 0। ऐसे ही देखो A4 4 पद निकालने पर को, तो माइनस का 1, 4 - 1, 1/2, माइनस का 1, 4 में से 1 गया तो 3 और 3 को 1/2 से किया तो 3/2। अब देखो ये 1.5 बन गया, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, और 1.5 में से 1 गया तो आधा। ये आ गया आपको चारों पद है ना, 4 पद कौन कौन से हो गए देखो, माइनस का 1, -1/2, फिर 0 और फिर 1/2। ठीक है, ये चारों आंसर आ गए। चलो लास्ट बचा है आपको 5 सवाल, ये और कर लेते हैं। a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। ठीक है, वही तरीका an बराबर a + n-1 इंटू डी। किसका निकालेंगे A2 का, a के स्थान पे -1.25, n के स्थान पे 2 -1 और -0.25 डी के स्थान पे। ठीक है ना। अब देखो ये तो -1.25 सही है, देखो 2 में से 1 गया तो 1 और 1 को जब इससे गुणा करोगे तो माइनस का 0.25। देखो माइनस का 1.25 है और माइनस का 0.25 है, कैसे जोड़ेंगे, माइनस का 1.50, ये पॉइंटों के जोड़े जोड़ लेना आप। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और चिन्ह किसका आता है माइनस का। A3 निकालो, -1.25, 3 - 1 और 0 पॉइंट सॉरी माइनस की 0.25। ठीक है, क्या -1.25, देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे और 2 को जब इससे गुणा करोगे ना तो 0.50, इनको जोड़ लो, माइनस के 1.75, ये जोड़ लेना आप। ठीक है ना, पॉइंटों को जोड़े, -1.25 में 0.50 जोड़ोगे ना तो 1.75 आ जाएगा और चिन्ह किसका रह जाएगा माइनस का। ऐसे ही A4 माइनस का 1.25, 4 - 1 माइनस के 0.25, तो माइनस के 1.25, देखो 3 को इससे करोगे तो माइनस के 0.75 और कितना आ गया फिर मान -2। बस ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, 4 पर कौन कौन से हो गए देखो, माइनस के 1.25, माइनस के 1.50, माइनस के 1.75 और माइनस के 2, ये 4 पद आ गए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया।